श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, स्नान दान कब करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा कब सुने। भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कौन सी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। यह कथा सुनने मात्र से धन यश वैभव की प्राप्ति होती है। आप व्रत ना भी रखें तब भी भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें। व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा सुनने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन मिलता है मंत्र जाप करने का, मंत्र श्रवण करने का, व्रत कथा श्रवण करने का भक्तों को कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा भक्तों को कई गुना पुण्य फल प्रदान करती है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर किया गया स्नान दान भक्तों के लिए बहुत ही सुफलदायी होता है। इस दिन किए गए दान का भक्तों को 32 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए भक्तों, इस पूर्णिमा तिथि को मोक्षदायिनी पूर्णिमा और 32वीं पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही माना जाता है मार्गशीर्ष मास को। इसलिए मार्गशीर्ष मास का कई गुना महत्व बढ़ जाता है। हिंदू सनातन धर्म में मार्गशीर्ष मास में किए गए दान पुण्य को बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। भक्तों, यह पूर्णिमा तिथि वर्ष 2024 की आखिरी पूर्णिमा तिथि है। मार्गशीर्ष मास की यह पूर्णिमा भक्तों के लिए बहुत ही पुण्य फलदायी है। इस दिन गंगा स्नान दान करने का बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। इस दिन तीर्थ स्थानों में स्नान करने का, गंगा यमुना स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व है। भक्तों, मथुरा में स्नान करने का भी बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से, व्रत करने से माता रानी की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को भक्तों इसीलिए सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2024 की आखिरी पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा की शुरुआत 14 दिसंबर को 4:58 पर होगी। इसका समापन भक्तों 15 दिसंबर को दोपहर 2:31 पर होगा। भक्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 14 दिसंबर को होगी। इसका समापन 15 दिसंबर को होगा। पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय को अर्घ्य दिए बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए भक्तों, व्रत 14 दिसंबर शनिवार के दिन ही रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय 4:04 पर रहेगा। 14 दिसंबर पर भक्तों राहु काल का समय सुबह 9:14 से 10:34 तक रहेगा। 15 दिसंबर को राहु काल का समय दोपहर 3:51 से 5:10 तक रहेगा। स्नान दान के लिए 15 दिसंबर को 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से सुबह 6:12 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। 14 दिसंबर को भक्तों रोहिणी नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र रहेंगे। सर्वार्थ सिद्ध अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। यह भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी होगा। भक्तों ध्यान से श्रवण करें मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व, कथा और पूजा विधि। इस दिन कौन सी कथा श्रवण करने मात्र से धन यश वैभव की प्राप्ति होती है। भक्तों मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर भगवान दत्तात्रेय, माता अन्नपूर्णा, माता त्रिपुर भैरवी की जयंती होती है। इसलिए इस दिन इन तीनों की कथा सुनने का, पढ़ने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भक्तों माता अन्नपूर्णा की कथा सुनने का भी भक्तों को बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। भक्तों ध्यान से श्रवण करें पूर्णिमा का क्या महत्व है। मार्गशीर्ष मास की पुराणों में इस दिन स्नान, दान, तप करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा, प्रयागराज जैसी जगहों पर पवित्र नदियों में स्नान और तप करने से भक्तों को भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते तो घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तों इस दिन दान करने का भी बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। किसी जरूरतमंद को वस्त्र, भोजन यथाशक्ति दान अवश्य करें। इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना प्राप्त होता है। इसीलिए भक्तों इस पूर्णिमा का नाम 32वीं पूर्णिमा पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग की प्रारंभ हुआ था। इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से, व्रत कथा श्रवण करने से भक्तों को सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। व्रत कथा सुनने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। 15 दिसंबर को आप भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा अपने घर में करवा सकते हैं। आप मोबाइल में चलाकर भी भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा घर में किसी पंडित से करवाने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। यह बहुत ही परम पुण्य फलदायी बताई गई है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा विधि। इस पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, भगवान का ध्यान करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भक्तों ओम नमो नारायणाय कहकर भगवान श्री हरि का आवाहन करें। सत्यनारायण भगवान की आपके घर में जो भी फोटो है, जो भी प्रतिमा है, उसे पटे पर स्थापित करें। भक्तों गंध, पुष्प, फल, फूल आदि से भगवान का पूजन अर्चन करें। भगवान को आपके पास जो ही पूजा सामग्री है उसे श्रद्धा भक्ति के साथ अर्पण करें। भगवान को पंचामृत नैवेद्य आप भोग लगाएं। पंचामृत नैवेद्य पंजीरी का भोग लगाएं। भगवान जी की आरती करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करें। भक्तों इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भक्तों आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें, भोजन कराएं। इसका भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा ध्यान से श्रवण करें। भक्तों प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे थे।
माता लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही थी। अचानक उनका हाथ हट गया, जिससे भगवान विष्णु जी क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर एक गरीब स्त्री के रूप में जन्म लेंगी। देवी लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से क्षमा मांगी और कहा कि वे भी उनके साथ पृथ्वी पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने भी पृथ्वी पर राजा राम के रूप में जन्म लिया। देवी लक्ष्मी जी सीता के रूप में उनकी पत्नी बनी। इस प्रकार भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत भगवान विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी के पुनर्मिलन का भी प्रतीक माना जाता है। दूसरी कथा भक्तों, देवी पार्वती और भगवान शिव जी एक बार पासे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव जी अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद वे भगवान विष्णु जी के पास गए और उन चीज़ों को वापस पाने का रास्ता पूछा जो वे हार गए थे। इस पर भगवान विष्णु जी ने उन्हें बताया कि भौतिक चीज़ों का मोह करना क्या, यह तो सभी सांसारिक एक भ्रम थी। भगवान विष्णु जी की यह बातें सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाली देवी हैं। इसीलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से संसार की भौतिक वस्तुओं को निष्प्रभावी कर दिया। इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। यह देखकर भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण बनकर माता से भिक्षा मांगी। चूंकि माता पार्वती मात्र प्रेम का अवतार हैं, इसीलिए उन्होंने भिक्षा दे दी। शिवजी ने उसी भिक्षा से संसार का भरण पोषण किया। बाद में माता को सभी पर दया आ गई। वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती थी, इसीलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन दिया। यही कारण है कि भक्तों, लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखते हैं ताकि उन्हें हमेशा धन धन का उनके घर में भंडार भरा रहे, माता अन्नपूर्णा की कृपा उन्हें मिलती रहे। भक्तों, एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा था जिसका विवाह रानी सत्यवती से हुआ। देवताओं के श्राप के कारण सत्यवती नदी में बदल गई। धीरे धीरे वह बरसाती नदी बन गई। वह एक सूखी नदी थी जो कि कई वर्षों से जल विहीन थी। हालांकि वह भगवान विष्णु जी की सच्ची भक्त थी, इसलिए उसने बड़े समर्पण के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होकर नदियों के जल के रूप में उसके पास आए और सत्यवती को आशीर्वाद देकर श्राप से मुक्त कर किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।